किसी कारण के जो रीझ जाए वो ये समस्त परिकर है। फिर आराध्य देव तो कृपा समुद्र हैं, दया समुद्र हैं। हमारी तरफ से इस कृपा और इस दया का आदर होने लगे तो बहुत जल्दी हमें विश्राम मिल जाए। जो हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है उसके महत्व को हम समझें। नाम जैसे मिला है तो मंत्र मिला है, इस पर हमारा महत्व नहीं बैठ पा रहा। इसे श्री पातंजलि जी कहते हैं, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार शब्द बहुत आदर के साथ, बहुत महत्व रखे। हो मुझे राधा नाम मिला है, श्री गुरु मुख से मुझे मंत्र मिला है, ये तो बहुत अमूल्य वस्तु है, परम धन है। पर हमारी महत्व बुद्धि ऐसी नहीं होती। ओहो अहो भाग्य, वृंदावन धाम की जो महिमा, मेरे में तो एक भी सद्गुण नहीं, फिर भी धामवास, धाम में आना, धाम का दर्शन, अहो भाग्य, महत्व बुद्धि। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना, अहो भाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं। अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके, हमारे माई श्यामा जो को राज। ये हृदय से बात निकले। आपको आंतरिक बात बता रहे हैं। आंतरिक शब्द का तात्पर्य है हृदयस्थ। एक सिद्धांत शास्त्रीय विधान और एक हृदयस्थ विधान। हमारे लाडली लाल केवल एक बात देखते हैं, अपनापन। और हमारे लाडली लाल के धाम को केवल एक बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, जब नामदाता नाम जापक वैष्णवों का अपमान, गुरुद्रोह, फिर तत्काल धाम से, नाम से, सेवा से, आश्रय से, मार्ग से बिल्कुल ये अंतर ध्यान हो जाएगा। आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर लें। एक बात है, मैं विषयी हूं, प्रभु के लायक हमारे आचरण नहीं है, पर अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। तुम जीत गए संसार, ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। कहां असीम महिमा वाले, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, उन प्रभु के दासत्व की पदवी, उनके समीप, ये हमारे में कहां योग्यता है, हमारे में कहां वो पवित्रता है। पर एक बात है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। बस आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ये हम खास बात आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि हम और शब्द होता है, पर ये बात हम हृदय से नहीं कह पाते कि हम आपके हैं। वाणी से तो बहुत बोलते, उसका कोई महत्व ज्यादा नहीं होता। तुम्हारा हृदय स्वीकार किए है, न जाने कितनों को ये बोल चुके हो तुम कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। वैसे ही आपने प्रभु से भी बोल दिया। केवल अपनापन की शब्द वाली बात आप पकड़ो। हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं,
न पवित्रता है, न जितेंद्रियता है, ना ऐसा भजन है, ना ऐसा तप है, फिर भी हम कहेंगे, हृदय से कहेंगे कि हम श्री श्यामा जी के हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। ये बात आप पकड़ लो, जीत जाओगे संसार। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। पर भगवान की प्रचंड माया का प्रभाव ऐसा है कि वो यही बात केवल नहीं होने देती, और भले सब बात हो जाए, माला थोड़ा घुमा लेंगे, आरती पूजा कर लेंगे और सब कर लेंगे, लेकिन अपनापन प्रभु को नहीं देंगे। बस यही शब्द निकलता है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, नहीं तो शब्द बदल जाएगा। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बढ़ावा मत दें, और मैं प्रभु का हूं ऐसी ठसक रखे, फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला कि हम श्री श्यामा श्याम के अंदर की बात, बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपने आप को प्रियालाल के करुणा कृपा के आगे खड़ा देखा तो निकल पड़ा, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय। निकल पड़ा। और ऐसे महापुरुष हैं जो नित्य विहार लीला को खुली आंख देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, जब लाडली की कृपा सामने है तो कह रहे सबे अंग गुणहीन हो। तपस्या, साधना, व्रत, संयम, नियम, तीर्थ आटन, यश, ज्ञान, विज्ञान, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। अब जो कुछ होना है तो एक किशोरी कृपाते जो हमने तो आश्रय ले लिया है। किशोरी जो आपका आश्रय भी कैसा, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता प्रेमी अपने प्रीतम को मन वचन कर्म से सुख देने की भावना, उसके कभी प्रतिकूल न चलना और अनन्य आश्रय हो गया। प्रभु को ज्यादा ये सब नहीं, सीधे अपनेपन से। सुचिरम प्रोषिते कांते यथा पति परायणा, प्रियानुरागिणी दीना, तस्य संगैक कांक्षिणी, तद्गुणान् भावये नित्यं, गायत्यभिशृणोति च, श्री कृष्ण गुण लीला दे स्मरणादि तथा चरेत। जैसे कार्य से गए हुए परदेश में रहने वाले पति का उसकी प्रियतमा अनन्य भाव से बाट जो होती रहती है, चिंतन करती रहती है, अपने शरीर को भी संभालती है, अपने गृह को भी संभालती है, परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है, पर अंदर से केवल चिंतन अपने प्रीतम पति का होता है। ऐसे ही उपासक जब एकमात्र सारा व्यवहार हो रहा है, घर परिवार नौकरी सब, पर हृदय की दशा उस पतिव्रता पत्नी की तरह है। वो शोह नहीं लगा रही, सब कार्य कर रही, पर चिंतन अंदर से अपने प्रीतम। बाहर निकलकर दरवाजे के देखती है, सूचना ही आ जाती, कोई पत्र ही भेज देते, ऐसा तो नहीं क्यों आ रहे हैं। बार बार उनका चिंतन, बस यही उपासक की धरा है, प्रेम मार्ग के उपासक की अनन्यता। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से एकमात्र हम प्रिया प्रीतम के।
ये अंदर से निश्चय, यही निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। हम निश्चय नहीं, हमारे निश्चय में बैठा हुआ हम स्त्री हम पुरुष, हमारे निश्चय में बैठा हुआ है भोगों की सुख वृत्ति, शरीर के संबंधी स्नेही लौकिक सुखों की संग्रह वृत्ति। इसीलिए यह अध्यात्म समझ में नहीं आता है। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये बात तभी तुम्हारे हृदय में समझ में आएगी जब इतना एक बात स्वीकार कर लो, मैं श्यामा श्याम का, अंदर से इसमें कोई मिलावट नहीं और किसी का सपोर्ट नहीं कि वो हट जाएगा तो श्यामा श्याम मेरे हैं, ये बात हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, हमारे हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं इसमें, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के सपोर्ट से नहीं, हृदय से आप स्वीकार करो वो हमारे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठते हैं, 50 लोग बैठे होते हैं, बस ऐसे गाड़ी आई, कोई किसी से पूछता नहीं, अपनी चले। समय नियत मिला हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं ये छूट दी गई है। जीवन का परम लाभ अनन्यता है, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा कहीं मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंदर की बात, कहने की बात नहीं। तद्गुणान भावे नित्यम गायत्यभि शृणोति च श्री कृष्ण गुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत। उपासक को चाहिए कि एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना। आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहें भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो कि माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, 1 मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, ए गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना। कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो जिसको आजीवन पुष्ट करते रहो। गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो। नहीं, बस मन निष्ठा है, मन जो कहेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा फिर ये उपासना में, उपासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें निष्ठा काम करती। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, आज बस एक ठसक लाओ हो